राघव, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? नींद नहीं आ रही थी तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए हवा खाने यहाँ गए। अगर आपको नींद नहीं आ रही थी तो मुझे भी जगा देते ना, हम आपकी मुश्किलों के बारे में बात कर लेते, उनका कोई हल निकाल लेते। मैं जानती हूँ कुछ आपको परेशान कर रहा है, पर कोई बात नहीं, हम इसके बारे में आराम से रूम में बात करेंगे, ठीक है? अब चलिए। ये कह रही ये यहाँ क्यों ले आई? क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ रोमांटिक कॉफी पीना चाहती थी, जहाँ सिर्फ आप है और मैं, और कोई नहीं। वो हुआ था जो उन दो लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए था, जो अपनी आगे की जिंदगी किसी और के साथ बिताना चाह रहे हैं। कैसी है कॉफी? अच्छी है। अच्छी है? मीठा ठीक है ना? हाँ। वाह राघव, आप आजकल कितने अच्छे तरह से झूठ बोलने लगे हैं ना। क्या? कॉफी में मीठा है भी नहीं, मैं चीनी डालने वाली थी, उससे पहले आपने उठा ली, लेकिन आपको तो मीठी लग रही है। अब मेरी ब्यूटीफुल वाइफ अपने हाथों से कॉफी बना के लाएगी तो कॉफी मीठी तो लगेगी ना। अच्छा, बात घुमाना ना कोई आपसे सीखे। अच्छा चलो मीठा डालो। क्यों क्यों? आप ऐसे ही पीजिए। नहीं, मीठी लगेगी ना ऐसे आपको? नहीं, नहीं आप ऐसे पीजिए। राघव आप ऐसे नहीं, मुझे शुगर। राघव आप ऐसे पीजिए। मैंने कहा नहीं, आप ऐसे पीजिए, मैं कह रही हूँ ना, आप बिना रीत, तुम्हारी चाची आई हैं। चाची? जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसे हैं आप? बस ठीक। आंटी जी, मुझे पता चला स्मिता किस मुश्किल से गुजरी है। आई एम सो सॉरी। दिव्या बेटा, तुम क्यों माफी मांग रही हो? अब उसको उसके किए की सजा मिल गई है, जिसे वो भी बहुत अच्छे से समझ गई है। सच कहूँ आंटी जी, अब मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरे रिश्ते में स्मिता का आना सही ही हुआ। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। भाई बहुत होगी पुरानी बातें। देखिए राघव रीत भी आ गए, अब आगे की फ्यूचर की अच्छी अच्छी बातें करिए। चाची, आपको गले लगाकर सुकून मिल जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझसे गले मिलती है तो मैं तो छुट्टी काटता हूँ ना उसे। चाची जी, आप सुबह सुबह यहाँ कोई जरूरी काम था क्या? दामाद जी, आज हम कीर्ति को चुन्नी उड़ाने आए हैं। ये हमारी खानदानी चुन्नी है जो हम अपने बहू को पहनाते हैं। आज अनुराधा भाभी जिंदा होती तो ये रस्म वो पूरी करती, लेकिन आज वो नहीं है तो ये रस्म मैं पूरी करूंगी। लो, कीर्ति भी आ गई। आओ बैठो बैठो। ध्रुव ने पहले ही बता दिया था कीर्ति को फोन करके, इसीलिए पहले से रेडी होकर बैठी थी इस रस्म के लिए। आजकल के फोन की वजह से ना ये सारा सरप्राइज खराब हो जाता है। चाची, आप चाहे तो उसका फोन छीन सकती हूँ मैं, लेकिन अगर कीर्ति से बात नहीं होगी ना तो ये मेरा मर्डर कर देगा। चलो रस्म पूरी करते हैं। बेटा इसको जलाना। इतनी प्यारी लग रही है। सच्ची कहूं, आज मैं बहुत खुश हूं कि कीर्ति जैसी लड़की हमारे घर में बहू बनकर आ रही है। और अगर अनुराधा भाभी जिंदा होती तो वो भी बहुत खुश होती कि ध्रुव की जिंदगी में कीर्ति आ रही है। कीर्ति, ये हमारे परिवार के, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, इसे हमेशा संभाल के रखना बेटा। मैं इस चुन्नी को बहुत संभाल के रखूंगी। चलिए अब आप लोग भी आशीर्वाद दे दीजिए।
कंग्रेचुलेशंस कीर्ति, हमेशा खुश। थैंक यू। अरे तुम क्यों पीछे छुपी खड़ी हो? इधर आओ आओ, तुम भी थोड़ा आशीर्वाद दे दो। कंग्रेचुलेशंस कीर्ति। ध्रुव चले हम, चुन्नी की रस्म तो पूरी हो गई है, अब शादी की तैयारियां भी कर लेते हैं। जी चाची। कीर्ति, बाय बोलने नहीं आओगी? हाँ हाँ जाओ कीर्ति, अगर तुम बाय नहीं बोलोगी तो मेरे मजनू भाई का दिन कैसे कटेगा? चलिए। ओह माय गॉड, चुनरी फट गई। तुमने तो कहा था कि इसे हमेशा संभाल के रखोगी। ये तो आप लोग ही इकलौती खानदानी चुनरी थी ना, ये तो फट गई। अब शकुन हो गया। आंटी कोई बात नहीं कीर्ति, वैसे भी ये चुन्नी तो बहुत पुरानी थी ना, तो हो सकता है इसलिए फट गई होंगी। हम इसे रफू करा देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कीर्ति तुम ज्यादा मत सोचो, कोई अपशगुन नहीं हुआ है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है कीर्ति? तुम्हें पता है ना हमारा इस तरह मिलना ठीक नहीं है। राघव जी, आपने मुझे कल क्यों छुपाया? क्यों मुझे रीत के सामने नहीं आने दिया? देखिए, मुझे ना सच में बहुत बुरा लग रहा है कि हम ये रीत से छुपा रहे हैं। एक तो अभी वैसी चुन्नी फट गई, इतना बड़ा अपशगुन हो गया। ये सोच सोच के ना मेरा दिल वैसे ही बहुत घबरा रहा है। मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत ना झूठ से नहीं कर सकती। और अगर मुझे पता होता ना राघव जी कि आपने रीत को कुछ भी नहीं बताया है, तो मैं खुद जाके उसे बता देती। तो आप प्लीज जाइए, आप रीत को सब कुछ बता दीजिए। मैं भी ध्रुव को सब बता रही हूँ। बकवास बंद करो कीर्ति, मैं रीत को कुछ नहीं बताने वाला। राघव जी, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर उस ब्लैकमेलर ने वो सारी फोटोज ध्रुव को भेज दी ना, तो मेरी शादी होने से पहले ही टूट जाएगी। मैं ध्रुव को नहीं खो सकती। एक बार पहले भी सबके सामने मेरा मजाक बन चुका है। अगर इस बार दोबारा ऐसा हो गया ना, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी राघव जी। मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकती। तो आप प्लीज जाइए, आप रीत को सब कुछ बता दीजिए। मैं भी ध्रुव को सब बता रही हूँ। नहीं कीर्ति, जो चीज मुझे याद ही नहीं है वो रीत के पास जाकर बता के उसकी खुशियां नहीं छीनूंगा। मैं रीत को कुछ नहीं बताने वाला। आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद जाके रीत को सब बता दूंगी। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी रीत से। क्या नहीं छुपाओगी तुम? क्या हुआ कीर्ति, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? और आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है यहाँ पे? सब लोग ढूंढ रहे हैं आपको अंदर। रीत, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आपको कुछ बताना था। पर उससे पहले मुझे राघव जी की इजाजत चाहिए।